आज हम करेंगे मूड। और अब आप कहोगे कि भाई मूड क्या होता है, तो बेटा मूड का मतलब मूड होता है। समझे मैंने क्या कहा? मूड का मतलब मूड ही होता है। मूड का मतलब होता है मूड। इसका मतलब ये जो मूड चैप्टर है डिनोट्स द इंटेंशन, या हम जो कहेंगे उसका मूड ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है ना, उसका मूड या इंटेंशन बताएगा, बस यही बताने वाला ही है। अब हम बताते हैं आपको कि बेसिकली ये करता क्या है। देखो, मैं आपको 2 सेंटेंस देती हूं नरेशन का, और आप इसमें मुझे भाप के बताना तो कि इसका मूड क्या है। आसिफ बेटा, स्टेनोग्राफर के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन अपने ऐप में, सॉरी यूट्यूब चैनल में किया हुआ है, इंग्लिश बाय नीतू मैम में, एक बार देखो ना उसको। सारे एग्जाम्स का किया हुआ है, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सबका किया हुआ है। बस एक कॉमा का डिफरेंस होगा दोनों में, और यहां पे इनका मूड चेंज हो जाएगा। ये देखो, अब मुझे जरा बताना ये दोनों का मूड क्या है। का क्वेश्चन देखो, सुपरफ्लोअर्स और लीगल टर्म्स डिलीट हो गया है। कौन सा बैच है पल्लवी? यस श्रुति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पल्लवी ने बता दिया, पहला फैक्ट है और दूसरा ऑर्डर है। यस, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। बेटा यहां पे आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये एक यूनिवर्स में ट्रूथ है कि बच्चे दूध पीते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और दूसरा है बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये है ऑर्डर। और नरेशन में आप करीबन 18 से 20 सेंटेंसेस अलग करते हो जो मूड बेस्ड होता है, क्योंकि मूड बेस्ड बताता है कि भाई ये जो पहला है ना, पहले का मूड है सीधा सीधा खाली बताना। ही सेड यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट बेबीज ड्रिंक मिल्क, कोई चेंज नहीं। ओके 48 में पहले भी लोड हो जाएगा बाद में। असल में क्या है ना, इन लोगों ने गलती करके सब में लोड कर दिया था, जो बैच खत्म होता है बस उसी में लोड करने कहती हूं मैं। ही सेड नहीं, अब सेकंड में सेड कहां से आ गई मैं? सेकंड में तो वो ऑर्डर कर रहा है, और ये ऑर्डर किसको कर रहा है? बेबीज को, टू ड्रिंक मिल्क। अब एक बात बताओ, पहला ही क्वेश्चन मैंने नरेशन से करा दिया, आप कहोगे मैम नरेशन किए नहीं किए, है ना? कुछ लोग नरेशन कुछ भी नहीं जानते, तो ये ऐसा कैसे कर दिया मैंने? सुनो, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए मैं बता रही हूं कि भाई जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, वो हम जब मूड पढ़ते हैं तो मूड में इंडिकेटिव मूड में आता है, और जो मैंने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, बेटा वो इंपरेटिव मूड में आता है। यानी ये जो पहला यूनिवर्सल ट्रूथ वो इंडिकेटिव मूड है। अब इंडिकेटिव मूड में क्या क्या आता है अभी हम बताएंगे आपको। और ये जो दूसरा है ऑर्डर, वो है इंपरेटिव मूड, और ये मूड के अकॉर्डिंग ही हमने देखो नरेशन में चेंज किया है। दिस मीन्स जब आप नरेशन पढ़ते हो तो याद रखना, नरेशन मूड बेस्ड नरेशन बहुत अधिक क्वेश्चंस में कराती हूं, ताकि आपको पता हो कि वो भावना कर समझो, पहले भावना समझ के उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है। समझ में आया बेटा? अब सुनो,
आप कहोगे मैम नरेशन थोड़ी करना है ना। दिस मीन्स नरेशन जो क्वेश्चन होते हैं वो मूड बेस्ड होते हैं, यानी कि आप सबसे पहले यहां पर लिख के छोड़ दो सी नरेशन, और नरेशन का कौन सा पोर्शन, मूड बेस्ड, क्योंकि ये इसी चैप्टर का भाग है। लेकिन वो मैं नहीं करा सकती हूं जब तक मैं आपको नरेशन नहीं करा दूं, है ना। अब आती हूं मैं कि हम जो नरेशन करने जा रहे हैं, सॉरी हम जो मूड करने जा रहे हैं, उसमें मूड में इंडिकेटिव मूड क्या होता है। पहले आप सेंटेंस देखो। हाँ, सुजल पासवान क्या हो गया। रोहन ठीक है बेटा, मैं कह रही हूं कि जब नरेशन में मूड बेस्ड अलग से कराया तो इसमें क्या करना है मुझे, अभी इसमें लिख दिया सी नरेशन। सोहन CHSL, चलो मैं कोशिश करती हूं। आ जाओ देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इंडिकेटिव मूड सिर्फ इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है। इंडिकेट करेगा यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को। यू सीम हैप्पी, बेटा ये जब मैं कह रही हूं कि भाई ये इंडिकेट कर रहा है यानी सिर्फ बता रहा है, तो ये मेरा ओपिनियन भी तो बताएगा। मेरा ओपिनियन क्या बता रहा है कि भाई आज तुम खुश दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, तो सीमिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो सीम हो गया। यस बेटा, DSSB के क्वेश्चन आराम से बनेगा आपसे सब। यू सीम हैप्पी टुडे, ये मेरा ओपिनियन बता रहा है, ये मेरा ओपिनियन बताया देखो। और मैं पूछ रही हूं आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, ये एक क्वेश्चन पूछा है। अब बोलोगे मैम क्वेश्चन तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। मैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग था और असर्टिव सेंटेंस अलग था, वो सब मिलके इंडिकेटिव मूड में आ रहा है जो आप पहला देख रहे हो। मैंने क्या कहा, मूड बताता है, मूड और इंटेंशन। इंडिकेटिव मूड में आता है फैक्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट कहा, यहां द सन इज अ स्टार बोला है। ओपिनियन, यू सीम हैप्पी, यू लुक कंफ्यूज्ड, एंड क्वेश्चन इज अ ट्रेनिंग, देखो ठीक है। अब आते हैं इंपरेटिव मूड में, नेक्स्ट। और इंपरेटिव मूड बिल्कुल सेम होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस का, इसीलिए इसमें हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। जरा मुझे ये इंपरेटिव सेंटेंसेस याद करके बताओ तो ये किस किस में आता है। यस सोनिया, वेरी गुड, प्रोहिबिशन, डोंट से शुरू होता है। भूपेंद्र दो क्वेश्चन तो आते ही नरेशन से बेटा, प्री में तो दो क्वेश्चन आता है नरेशन से।
हो गया। नेक्स्ट आओ, देखो, गेट आउट, यस वेरी गुड मीनाक्षी, पहला ऑर्डर है, प्लीज हेल्प अस या काइंडली हेल्प अस। गोविंद कुमार पढ़िए पहले यहां पे क्या है ये, काइंडली और प्लीज जब भी आता है तो क्या होता है बेटा, रिक्वेस्ट होता है। बी प्रैक्टिकल, ये आपको मैं क्या कर रही हूं भाई, सजेशन दे रही हूं कि व्यवहारिक बनो, सजेशन। लेकिन जब ये डॉक्टर कहता है ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीरियस सजेशन होता है। जो सीरियस सजेशन होता है उसको हम एडवाइस कहते हैं। एंड डोंट सिट हियर, जब भी डू नॉट या डोंट से शुरू होता है वो मना करता है, प्रोहिबिशन होता है। तो आप कहोगे ये तो पढ़ा चुके हो बेटा, इसमें आपको 3-4 चीजें ऐसी दिखेंगी आपको कि सब पढ़ाया हुआ ही है। बस एक आध पॉइंट को छोड़कर देखो, इंपरेटिव, और फिर वही क्वेश्चन मैंने बेबीज ड्रिंक मिल्क का लगा के दिखा दिया आपको, ये देखो, अब आओ नेक्स्ट, हमारा ये देखो, ये इंपरेटिव मूड जो है वो दूसरा है, इंडिकेटिव मूड है वो पहला है। अब आते हैं हम तीसरा में, और वो है सबजंक्टिव मूड। और सबजंक्टिव मूड में भी एक मूड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले, और वहां पे मैंने मूड वर्ड नहीं कहा था लेकिन पढ़ा दिया था। कौन सा पढ़ा दिया था, इसका पहला जो है पास्ट सबजंक्टिव मूड, ये आप पढ़ चुके हो। पहले आपको सेंटेंस दूंगी, आप अपने आप समझ जाओगे। फोर्थ में एरर डिटेक्ट करना है आपको। फैजान अब तो कर दो शुरू। ठीक है, यस वेरी गुड कृष्ण कुमार, वेरी गुड। ये तो हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़े, कंडीशनल सेंटेंस में क्या पढ़ा था बेटा, ये आपको बता रहा है प्रेजेंट इमेजिनेशन, इम्प्रोबेबिलिटी। भाई हो ही नहीं सकता मैं बर्ड कैसे बन जाऊंगी, नहीं हो सकती। आई विश आई वर अ बर्ड, बी का सेकेंड फॉर्म, और वो भी सबके साथ वर आता है, याद है ना, यस। सपोज यू, सी का सेकेंड फॉर्म सो अ टाइगर, वुड दैट शी वर माई वाइफ, एंड काश मैं तैर पाती, प्रेजेंट इमेजिनेशन। ये सब का सब प्रेजेंट इमेजिनेशन कर रहा है ना, राइट देखो, ये डिनोट करता है प्रेजेंट, प्रेजेंट का इमेजिनेशन,
जो पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबल हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं है, इम्पॉसिबिलिटीज जो कहोगे, इम्प्रोबेबिलिटीज। एंड इम्प्रोबेबिलिटीज, प्रेजेंट का इमेजिनेशन एंड इम्प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये कहोगे ये तो हो चुका था, अनरियलिस्टिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी टेंस में कर चुके थे। बेटा टेंस में जब मैंने आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म बताया था, कुछ याद करो, आपको कहा था मैंने सेकंड फॉर्म पास्ट में आता है, और फिर मैंने अचानक प्रेजेंट के इमेजिनरी सेंटेंसेस में वी टू लगा दिया, तब तो क्वेश्चन उठता था ना। हाँ, तब तो ये क्वेश्चन उठता था। नहीं, क्या उठता था क्वेश्चन कि भाई अभी आप V2 बताए हो पास्ट में, V2 प्रेजेंट में कैसे लगा दिया आपने? बेटा कैन का पास्ट टेंस क्या होता है स्वीटी? कुड होता है ना? तो कुड क्या है? प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए मैं V2 चाहिए, तो कैन तो लगा नहीं सकते, कुड लगाएंगे। काश मैं स्विम कर पाती, इसका मतलब मैं प्रेजेंट का सोच रही हूं, है ना बेटा? जो प्रोबेबल होता है ना, यानी कि जो हो सकता है, संभावित है, उसको हम प्रोबेबल कहेंगे। जो हो ही नहीं सकता वो इम्प्रोबेबल है। ठीक है, आप देखो यहां ध्यान से बेटा, ये सब आप ऑलरेडी टेंस में कर चुके थे, लेकिन उस समय कोई बच्चा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कि मैम V2 तो पास्ट टेंस है, ये क्यों लगा दिया आपने प्रेजेंट में, प्रेजेंट की इमेजिनेशन में? बेटा ये मूड का पोर्शन था, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ऑलमोस्ट सारे जितने भी ग्रामर के टीचर्स है, सब ने इसको टेंस में डाल रखा है, तो मुझे भी डालना पड़ा, है ना? मोहम्मद उमेद कह रहा है कि काश अंजलि अरोड़ा मेरी गर्लफ्रेंड होती, है ना? इसको अंजलि अरोड़ा गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ, उसके बाद तुम परेशान रहते बेटा, तुम्हारे घर के बाहर लड़कों के जमघट लगी होती, फिर तुम बहुत दुखी होते। नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये सबकी गर्लफ्रेंड है। अब आ जाओ प्रेजेंट। अब बस एक ही पोर्शन है जो आपने नहीं कर रखा है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, बस यही है जो आप नहीं जानते हो। अब चलो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस लिख दूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्यों मैं कह रही हूं कि अलग है सबसे। सीरीज के लिए बेटा बहुत है सफिशिएंट।
हो गया? वंशिका, स्टैटिक बुक बेटा आप 10-15 दिन के अंदर आ जाएगी, 10 दिन के अंदर आ जाएगी आप स्टैटिक बुक इंग्लिश में भी। देखो, आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करती हूं दैट ही डैश प्रेजेंट ऑन टाइम, मैं सजेस्ट करती हूं कि वो टाइम से प्रेजेंट हो जाए। दैट आप कहोगे मैम हो जाए, आई सजेस्ट है तो ही इज लगा दो, क्योंकि ही के साथ तो इज लगता है, यू के साथ आर लगता है। हम टेंस में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलता है। बिल्कुल तो सही है, नहीं सही है, क्यों? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो है ना, ये पता क्या बताता है? ये बताता है इनडायरेक्ट, यस वेरी गुड सूरज, इनडायरेक्ट सजेशंस, इनडायरेक्ट प्रेयर, इनडायरेक्ट ऑर्डर, यानी सब कुछ इनडायरेक्ट। जैसे सुनो ध्यान से, आपको मैं कह रही हूं, अरे वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कहां, ठीक है? आपको मैं कह रही हूं बी हैप्पी, अब मैं आपसे कह रही हूं वर्क हार्ड, वर्क कहा, वर्क, वर्क्स नहीं कहा, वर्क हार्ड। अब आपके फादर आए, उनसे मैं बात कर रही हूं, अब मैं कहूंगी आई सजेस्ट दैट ही वर्क हार्ड, होगा ना, क्योंकि ही वर्क्स हार्ड लगा देंगे बेटा, तो इसका मतलब कि वो मेहनत करता है, वो मेहनत करता है नहीं। मैं सजेस्ट करती हूं, तुम्हारे फादर से बात कर रही हूं, मैं सजेस्ट करती हूं कि वो मेहनत करे, करे। याद रखना, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में हम डायरेक्ट सजेशन नहीं दे रहे हैं, हम इनडायरेक्ट सजेशन दे रहे हैं, तब भी वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। क्योंकि अगर आप कहोगे ही इज प्रेजेंट, तो मैं कहूंगी भाई इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है नहीं, मैं कहना चाह रही हूं कि प्रेजेंट रहे। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो कि एवरीवन सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा टाइस, बिल्कुल सही लग रहा है, टाइस सिंगुलर वर्ब। मेरा कहना कि नहीं, मैं यहां पे ये नहीं कह रही हूं कि सभी प्रत्येक व्यक्ति अपना सीट बेल्ट बांध लेता है, ये नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं प्रत्येक व्यक्ति अपना सीट बेल्ट बांध ले, टाइस नहीं, टाई। वैसे ही सावित्री ने प्रे किया, क्या? हस्बैंड वॉज ब्रॉट बैक टू लाइफ, कि हस्बैंड को वापस जिंदा कर दिया गया? नहीं, उन्होंने प्रे किया कि हस्बैंड को जिंदा कर दिया जाए। जाए मतलब प्रेयर कर रही है बेटा, डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, वर्ब का बेस फॉर्म से ही होगा। इसीलिए बी ब्रॉट, वॉस नहीं, बी आएगा, सब में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में। चलो आप जरा यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिया है मैंने, ये करके देखो, आपको वर्ब का बेस फॉर्म के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो तो, हो गया? जीतू मीना, प्रीवियस बेटा जब भी कोई एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या करो,
अब देखो बेटा, क्लास नोट से करोगे ना तो क्लास नोट से ही मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। 30 अगस्त क्या लिख रहा है वो बार बार 30 अगस्त का, देखो तो क्या प्रॉब्लम है। 30 अगस्त से 18 का हो जाएंगे बेटा, 1 अगस्त को निकलता है ना आपका, 1 अगस्त का रहता है। Our teacher suggested to us that every one of us टीचर ने सजेस्ट किया कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट शॉट दे। दे मतलब अगेन वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, हम अपना बेस्ट शॉट दे, गिव अवर बेस्ट शॉट। फिर देखो, द केबिन क्रू एडवाइज्ड, केबिन क्रू ने जो वहां के स्टाफ थे उन्होंने एडवाइस किया दैट एवरी पैसेंजर, जैसे हम एवरी देखकर सोच रहे हैं अच्छा एस लगा दो, अरे भाई एवरी पैसेंजर फास्टन्स लगा दोगे, इसका मतलब है कि प्रत्येक पैसेंजर ने अपना सीट बेल्ट बांध लेता है, प्रत्येक पैसेंजर अपना सीट बेल्ट बांध लेता है। नहीं बेटा, आप कहना चाह रहे हो प्रत्येक पैसेंजर सीट बेल्ट बांध ले, ले मतलब बिल्कुल वर्ब का बेस फॉर्म सही है, ठीक है। पायल दत्ता बेटा आगे करो, अब क्या करोगी, छूट गया तो आपको करना पड़ेगा ना। आईएएस के लिए बेटा कंपल्सरी इंग्लिश है। आई वुड रादर ही, अब देखो ये भी रहने दो, इसको छोड़ो, इसमें आ। had rather के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। भगवान इस दुनिया को बचाए, बेटा यहां पर भी सेव आएगा, क्योंकि गॉड सेव्स द वर्ल्ड का मतलब हुआ कि भगवान बचाता है। मैं ये नहीं कह रही भगवान बचाता है, भगवान बचा लो यानी बचा लो, सेव द वर्ल्ड। और अगर मैं इनडायरेक्ट कह रही हूं तो गॉड सेव द वर्ल्ड, यानी कि मैं प्रार्थना ही कर रही हूं। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, बात बराबर है। लॉन्ग लिव द किंग, यहां भी प्रार्थना कर रहे हो। जब प्रार्थना करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। इसको हम मॉडल्स में पढ़ाते हैं कि had rather मॉडल है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। would rather मॉडल है, उसके बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेकिन बीच में अगर एक सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये मॉडल्स का है, इसको यहां छोड़ दो आप। ये दोनों क्वेश्चन मॉडल्स का है। और ये जो चैप्टर है आपका मूड, ये 147 नंबर पेज पर है, ठीक है। अब आओ एक क्वेश्चन, 5 नंबर तो हो गया, 8 नंबर देखो और 12 नंबर देखो। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना मूड के, वो यही इसी तरह के हैं, 8 12। एक्चुअल जो क्वेश्चन है मूड के ये सब है, ये तो मॉडल का है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का है, इसको छोड़ो आप, ये 3 का देखो बस। बस खत्म है उबैद, ये चैप्टर तो खत्म ही हो गया। देखो, द स्टाफ डिमांडेड, मैं कह रही हूं स्टाफ ने ये डिमांड किया कि उन्हें दिवाली बोनस दिया जाए, दिया जाता है नहीं, दिया जाए, ठीक है। कनिष्का वेरी गुड, किसका सिलेक्शन हो गया बेटा ऑनलाइन पढ़ के केडी लाइफ से। डिमांडेड दैट दे बी पेड, बी का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है दैट एवरी बोर्डर, हर बोर्डिंग में रहने वाला बच्चा इन्फॉर्म करे अपने पेरेंट्स को। आप कहोगे मैम इन्फॉर्म्स रहने दो ना, मैं कहूंगी देखो एवरी बोर्डर इन्फॉर्म्स हिज पेरेंट का मतलब हुआ कि सभी बच्चा इन्फॉर्म करता है, करता है नहीं, मैं कह रही हूं सभी बच्चा इन्फॉर्म करे, ये कहना चाह रही हूं मैं। ये देखो, ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, बहुत ही आसान चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर मैं करूंगी पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का होगा पैसिव वॉइस। बीच में एक आध वो कैप का भी करा देंगे, ऊपर करो। प्रार्थना पता नहीं चलेगा मुहूर्त तुम्हें, हाँ, मे गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना ही तो है। संध्या
क्या सॉल्यूशन बताऊं बेटा, आराम से करो,